बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में क्या हलचल मचने वाली है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा पार्लियामेंट का रुख करने वाली है? क्या नए इंतखाबात के लिए जो डेडलॉक था वफाकी हुकूमत का और अपोजिशन पोजिशन का वो ख़त्म हो चुका है? क्या नए इंतखाबात के लिए इलेक्शन की जो तरामीम थी शफाफ इंतखाबात के लिए वो हो जाएंगी? और इसके साथ साथ हल्का बंदियों के हवाले से जो डेडलॉक था क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्या किसी फरीक ने ये तमाम मामला साजगार बनाने के लिए किरदार अदा किया है? और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इजहार तशक्कुर किया है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुतहर्रिक हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान जो इमदाद भेजी है उसको शफाफियत के ज़रिए अवाम तक मुंतकिल करेंगे, उसका ऑडिट भी करवाया जाएगा और शफाफियत को हर मुमकिन तरीके से यकीनी बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो इस पूरे सियासी मुआशी मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, समझते हैं नए इंतखाबात के लिए राहें किस हद तक हमवार हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यहाँ सर, एक बात तो बड़ी क्लियर है और बड़ी वाज़ेह है। मैंने पहले भी कहा था, भी कह रहे नए इंतखाबात के लिए तैयारी हो रही है और PDM की हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही है, इक़्तिदार की आखिरी सांसें ले रही है। आप समझें कि किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा कि जनाब हुकूमत की रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है। उसकी वजूहात बड़ी क्लियर और बड़ी साफ़ है कि मौजूदा हालात में महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, मौजूदा हालात में हुकूमत किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में नाकाम है। मौजूदा हालात में जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, इसमें हुकूमत किसी एक शोबे में भी कामयाब नहीं हो सकी। कोई एक शोबा मुझे बता दें जिसमें कामयाब हो सकी हो। बिजली, सैलाब की इमदाद, पेट्रोल की कीमतें, खाने पीने की अशिया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, सियासी अदम इस्तेहकाम, कोई एक मामला बता दें जिसमें आप ये कह सकें कि हुकूमत जो है इसमें कामयाब हो गई है और ये मामला सारे ठीक हो गए। कोई एक मामला ऐसा नहीं है। अब मज़ीद जो हालात ख़राब हो रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ रही है। हर रोज़ आप किसी ना किसी हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। जो आपको बिजली के बिलों पे रिलीफ दिया था वो रिलीफ ख़त्म होने जा रहा है। वज़ीर आज़म रिलीफ देते हैं, मुफ्ती इस्माइल जो है उसकी उल्ट खबर सुना देते हैं। यानी ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। यानी PDM में शामिल जितनी जमातें हैं उनका वोट बैंक इससे मुतासर हो रहा है, उसका वोटर इससे इनके खिलाफ हो रहा है। इनके उम्मीदवार अपने हलकों में जा नहीं रहे। अब वो वाज़ेह कहते हैं कि हम अपने हलकों में जाएं, लोग हमसे सवाल करते हैं। आपने देखा कल हमारे प्रोग्राम में कहा ना अली परवेज़ मलिक ने कि अब हल्के में जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं, हमें पता है। तो ये सारे मामला जो हैं, इन मामलात के बाद अगर आप ये सोचें कि हुकूमत इलेक्शन में नहीं जा रही तो वैसा नहीं है। मेरे पास इतला ये है कि इस हवाले से बाकायदा PDM के कई रहनुमाओं को ये कह दिया गया है कि जनाब बस बहुत हो गई है, अब इससे आगे काम नहीं चल सकता। इसीलिए मेरे पास खबर तो आज ये है कि बहुत से अरकान असम्बली जो हैं उनको कहा गया है कि आप अपने हलकों में इलेक्शन कैंपेन की तैयारी करें, आप अपने हलकों में अवामी राब्ता मुहिम जारी रखें, आप अपने हलकों में जाकर अवाम से राब्ते रखें। अब बहुत से लोगों को ये कहा गया है कि आप अवाम में जाकर ये बताएं कि ये जितनी महंगाई है, ये जितनी चीज़ें, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो बड़ा वाज़ेह इशारा है कि किसी ना किसी की इक़्तिदार की रुखसती तो। आप क्या समझते हैं वफाकी हुकूमत को ये जो उनका मैकेनिज़्म है इसके तहत उन्हें पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं? कहाँ से आ रही? चलिए आप मुझे बता दें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या उन्हें आती हैं? भाई मुझे आप बता देना, आप सुबह से लेकर शाम तक TV पे बैठते हैं, आपको नजर आया कहीं से कि वफाकी हुकूमत को कोई फेवर वाली चीज़ मिली हो? कोई एक चीज़ अगर नहीं मिलेगी तो फिर इलेक्शन में जाना उनके लिए सूदबंद के सद तक होगा। इसके अलावा उनके पास रास्ता है क्या? अभी तो अगर वो समझते हैं कि अभी हम हैं 25 पे और 25% लोग यानी हमें चाह रहे हैं, कहते हैं आने वाले दिनों में जब कहत पड़ जाएगा, खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में जब मज़ीद महंगाई होगी, आने वाले दिनों में जब मज़ीद हालात ऐसे होंगे तो फिर हम उस पोजीशन पे चले जाएंगे कि ना हम छोड़ते हैं फिर भी मरते हैं, रखते हैं फिर भी मरते हैं। वो कहते हैं अब तो किसी के पास जो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 माह अबूरी सेटअप जितना भी अरसे के लिए किसी के पास होगा तो वो अबूरी सेटअप जो होगा वो बदनामी सारी उसके पेटे पड़ेगी, हमारे पेटे नहीं पर। ये उनका ख्याल है
कि बुरी सेटअप में सारी महंगाई, सारी बुराइयां, सारी चीज़ें उनके पेटे पड़ जाएंगी और हम उसके बाद अपने वोट बैंक जो है वो बेहतर कर सकेंगे, ये उनका ख्याल है। अगर वो आप ये कहें कि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते तो इमरान खान की पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में मौजूद है। कोई हल्का मुझे बता दें, पाकिस्तान का कोई शहर बता दें जहां इमरान खान ने जलसा किया हो और उस जलसे में जमे गफीर ना हो, जहां इमरान खान ने जाके कहा हो कि आज मैं फ़लाँ जगह आ रहा हूँ और वहाँ पे रश ना हो, जहाँ से इमरान खान का उम्मीदवार इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन जीत ना रहा हो, जहाँ से इमरान खान कॉल दे और वहाँ पे लोग बाहर ना निकले। तो फिर आप मुझे बताएं, नहीं होगा तो इमरान खान ने कहा मैं इस्लामाबाद की कॉल दे रहा हूँ, वो इस्लामाबाद की कॉल दे देता है, इस्लामाबाद की तरफ लोग चले जाते हैं और वहाँ पर एक नया दंगल शुरू हो जाता है। तो उसमें भी सारे जो लूज़र होंगी वो हुकूमत होगी, कभी अपोजिशन लूज़र नहीं होती। हमेशा एहतजाज पर लाठीचार्ज, एहतजाज पर फायरिंग, एहतजाज पर आंसू गैस, शेलिंग, ये हर चीज़ जो है उसमें लूज़र हमेशा कोई भी हुकूमत हो वो लूज़र होती है। और आप उसमें कहें कि अपोजिशन तो लूज़र होगी नहीं। देखिए ऑलरेडी उनके पास क्या चीज़ें हैं, चले छोड़ दे रजीम चेंज को, उसको साइड पे कर दे, इमरान खान की सलामी को बिल्कुल ज़ीरो कर दे। महंगाई है कि नहीं है, इनकी नाहली है कि नहीं है, इस बुनियाद पे मुझे बताएं कौन होगा जो इस एहतजाजी तहरीक में नहीं जाएगा। आपके फैसलाबाद में लूमें बंद हो गई हैं, आपके फैसलाबाद में हज़ारों वर्कर जो हैं वो बिल्कुल फारिग हो गए बेचारे। तो क्या मुझे किधर जाएंगे, सारे लोग एहतजाज में जाएंगे ना। अब लोग कह रहे हैं जी इस माह जो बिजली के बिल आएंगे वो मज़ीद खौफनाक आएंगे। जब वो बिजली के बिल जो है अगर उनमें से फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाती है तो हुकूमत कहती है हम माशी तौर पर मर जाएंगे, अगर ख़त्म नहीं होती तो वहाँ मर जाएगी। मरना तो दोनों तरफ से किसी ना किसी ने है। तो फिर आप ज़हन में रखिएगा जहाँ पे कम अमवात होती है ना, हमेशा उसी तरफ तवज्जो दी जाती है, जहाँ पे ज़्यादा अमवात हो उसकी तरफ तवज्जो नहीं, उसको बचाया जाता है। राना साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, डॉलर की बेकदरी, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का ना होना आने वाले दिनों के अंदर ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके अवामी रिटेलिएशन के कितने इम्कान हैं? देखिए आप ज़हन में रखिएगा आने वाले दिनों में डॉलर मुझे तो मज़ीद महंगा होता नज़र आ रहा है। जैसे डॉलर महंगा होगा आपकी तमाम चीज़ें महंगी होंगी। जैसे डॉलर महंगा होगा पाकिस्तान की मौशियत जो है वो पीछे चली जाएगी, अच्छी नहीं होगी बल्कि बुरी होगी। तो यासर ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी खौफनाक हैं और इससे कोई अच्छा तासर नहीं जाएगा। बस आज मैं आपको एक बड़ी सिंपल मिसाल देता हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक तो आज आप सहाफ़ियों के लिए बड़ी ख़बर तो ये है ना, आज चौधरी परवेज़ लाई ने कमाल कर दिया है ना। आज उन्होंने F ब्लॉक भी दे दिया, फ़ेज़ 2 का भी ऐलान कर दिया, पूरे पंजाब में हर जगह सहाफ़ियों के लिए ऐलान कर दिया। और उसके बाद सहाफ़ियों के ऑपरेशन, इसके पेमेंटें, हेल्थ कार्ड के अलावा भी उसने कहा हम ये भी करेंगे। B ब्लॉक के कब्ज़े वाले जगहों पे भी मुतबादल अरेंज कर दिया। आज तो सहाफ़ियों के लिए तो बड़ा खुशी का दिन है। लेकिन आज जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं प्रोग्राम के बाद हॉस्पिटल गया, तो एक जगह जाके हॉस्पिटल जब मैं गया तो मुझे वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद लोगों की मिली, उनमें से जो जानते थे उन्होंने हमें बताया कि जनाब हम में से अक्सर लोग जो बीमार होकर आए हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। वो उनके ये हालात है कि उनके पास घरों के अंदर खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आप अच्छी खुराक खा सकें, और उसके बाद हम बीमार हो गए। ज़हनी जो है ना वो तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद या आप इसे कह लें, या ज़हनी बीमार, ज़हन का परेशान होना या डिप्रेशन का शिकार होना, उसने कहा उसकी वजह से हम बीमार हो गए और अस्पतालों में ज़्यादा आए। और मैंने देखा वहाँ पे ज़्यादातर लोग इसी वजह से आए थे। अब मुझे बताएं, जब हर घर के अंदर इस महंगाई की वजह से परेशानी होगी, हर घर के अंदर बिजली के बिल की अदायगी किस तरह करनी है ये सोचा जाएगा, तो यासर फिर आप ये डॉलर का बढ़ता हुआ ऊपर से रेट, ऊपर से सब्जियों का नायाब होना, फल जो है वो तो सोच से बाहर चला गया। सब्जियां जो हैं वो आपको, अब बैगन एक ऐसी सब्ज़ी थी जिसे लोग कहते हैं सबसे सस्ती है, अब वो मिलती है। अब वो आप देखें किस रेट पे मिल रही है, बाकी चीज़ें आप देखें किस रेट पे मिल रही हैं। मुनाफाखोर जो माफिया है वो एक अलहदा मुतहरक है, सारा कुछ है। देखें इस हुकूमत को या तो पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना भरपूर किरदार किस तरह किरदार अदा करना पड़ेगा, अपनी ज़ात की नफ़ी करना पड़ेगी, आपको दुनिया से मिलने वाली इमदाद का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको आवाम को अपने एतमाद में लेना पड़ेगा। आवाम को एतमाद नहीं है इस हुकूमत पर। मैं तो बड़ा सिंपल सी मिसाल दी है कि शहबाज शरीफ साहब ऐलान करते हैं 300 यूनिट तक, ऐसा ही है, और मुफ्ती इस्माइल साहब ऐलान करते हैं जनाब ये पैसे आपसे अभी लिए जाएंगे।
तो किस पे इतबार करें? वज़ीर आज़म पे, मुफ्ता पर? इस वक्त तो ज़्यादा इतबार मुफ्ता इस्माइल पर होता है, क्योंकि वो जो कहता है वही होता है। वो कहता है पेट्रोल की कीमत बढ़नी है, वज़ीर आज़म साहब कहें कि इंटरनेशनल पेट्रोल की कीमतें कम होंगे तो हम कम कर देंगे, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब वो ताकतवर हुए। और इसी तरह उन्होंने अब कह दिया तो वही ताकतवर है ना। वज़ीर आज़म तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बेचारे जो हैं। राना साहब, आवाम का क्या बनेगा? मेरी लैंडलॉर्ड हैं, वो 70 साल बेवा खातून है, उनका एक बेटा है, वो जहनी बीमारी का शिकार है, घर से वो निकलते नहीं है, एक पंखा या एक एसी, और एसी भी वो है कि वो ये कहती हैं कि 2-3 घंटों बाद मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, मैं बंद कर देती हूँ उसे। तो उनका जो बिल आया है, आज वो मेरे पास आई, कहती बेटा या तो मेरा ये मीटर ख़राब हो गया है या मेरे घर से बिजली चोरी हो रही है। मैं उनको बड़ी समझाने की कोशिश की कि ये सब के बिल आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बिल जो है वो 7-8 हज़ार होगा, ये 24-25 हज़ार बिल मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं आया, तो मेरे साथ जाके ये मेरा मीटर चेंज करवा दो। उधर बंदा क्या बात करे किसी दूसरे? मुझे एक बात बताए, आज तक पाकिस्तान में 11 अरस्तुओं की हुकूमत भी नहीं आई थी। आज तक पाकिस्तान में हुकूमतें इस तरह तब्दील भी नहीं हुई थी। आज तक पाकिस्तान में इतने तजर्बाकार लोग नहीं आए थे, यानी तजर्बाकारों की इंतहा है। मुस्लिम लीग बेहतरीन तजर्बाकारों की टीम, पीपल्स पार्टी बेहतरीन तजर्बाकारों की टीम, जमीयत उलमा इस्लाम बेहतरीन तजर्बाकारों की टीम, MQM हर फन मौला हर हुकूमत की सरदार, उसके बाद ANP मैं कहना कमाल हो गया। आप मुझे बताएं ना, कौन सी जमात ऐसी रह गई है? चौधरी शुजात हुसैन साहब की भी जमात, इसमें कुछ बंदे शामिल हो गए कि जिनको तजर्बे नहीं हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप देखें क्या हो रहा है कि आपने कहा है कि 24,000 बिल, भाई चले उनका तो घर है, उनको किराया आता होगा, वो 24,000 बिल जो है उसका किराया अदा कर देंगे। लेकिन ये तो मुझे बता दें, बेचारे जो बाकी लोग हैं वो किधर जाएंगे? उनका क्या बनेगा? वो वहाँ कहाँ जाएंगे जिनकी 15,000 सैलरी है, जिनकी 20,000 सैलरी है, जिनकी 25,000 सैलरी है? वो बेचारा किस तरह गुजारा करेगा? वो पता क्या करेगा? आखिरकार वो सारे लोग क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, वो लोग हर उस एहतजाज में शामिल हो जाएंगे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा, चाहे कोई भी सियासी जमात उसकी कॉल दे। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा कह रहा हूँ, इसी तरह होगा। इसलिए हुकूमत के अंदर ये खौफ मौजूद है, हुकूमत के अंदर ये बात चल रही है कि इससे पहले कि श्रीलंका वाला खुदा ना हास्ता हाल हो, इससे पहले कि हमारे घरों के बाहर लोग गिराव करें, इससे पहले कि हम हलकों में जाने के काबिल ही ना रहें, क्यों ना ये सारा कुछ निगरान सेटअप पर डाल दिया जाए। अभी आप मुझे बता दें ज़रा निकाल के हिसाब, आप सुबह भी बुलेटिन देखते हैं, सारा देखते हैं, मुझे बता दें कितने दिन हो गए हैं हुक्मरानों की तरफ से ये बात किए हुए कि इलेक्शन जो है अगले साल इतनी तारीख को होंगे। अब तो वो बातें दम तोड़ गई हैं। दम तोड़ गई है ना। अब तो मौसम राजा कह रहे हैं फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं। आपने कैसा शेख की बात सुनी? उन्होंने कहा जी हाँ मुझे भी यही इतला मिल रही है, बाकी मुस्लिम लोग हैं। यानी ये तो अब नज़र आना शुरू हो गया है। ये ज़रूर है कि सैलाब ज़दगान की बहाली के बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन की डेट अनाउंस हो सकती है। निगरान सेटअप मैं आपको कह रहा हूँ कि उसकी तैयारी है और हुकूमत की रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। खान साहब की नई हिकमत अमली क्या है? वो कॉल कब देंगे? शायद कॉल का टाइम ही ना मिले, शायद कॉल का वक्त ना हो, शायद कॉल से पहले ये सब कुछ हो जाए। उन्हें इस बात का इदराक तो होगा? सब चीज़ें हैं जी, एक एक चीज़ उनके नोटिस में है, एक एक चीज़ उनके जहन में है, एक एक चीज़ का उनको इल्म है। तो हो सकता है ये कॉल का मरहला ही ना आए। कॉल के लिए प्लानिंग पूरी है या फिर अभी ये एक पॉलिटिकल बयान है? तैयारी पूरी है, प्लानिंग पूरी कह रहे हैं, तैयारी पूरी है। इतनी तैयारी है कि जितना कोई सोच नहीं सकता, इतनी तैयारी है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जितना कोई सोच नहीं सकता। खान साहब मुकम्मल तौर पर तैयार, फिट, और उनकी टीम फिट, वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस वक्त इस दफ़ा तमाम तार इंतज़ामात के बावजूद एक बड़ा सरप्राइज़ वो देंगे, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे और वो सरप्राइज़ इतना खौफनाक हो सकता है कि उसके बाद फिर मुज़ाकरात के रास्ते भी बंद हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप ये कहें कि सारे मामला ठीक हो जाएंगे, वो मामला ठीक भी नहीं होंगे। देखें यासर, एक चीज़ तो आप नहीं ना, वो कप्तान कितना पुरुमीद है कि उसकी गुजरांवाला की तकरीर में आपने उनके चेहरे के तासरात देखे, और आज वो देखें, आज वो सैलाब ज़दगान के लिए फिर दोबारा आवाम से अपील कर रहे हैं, आ रहे हैं। उन्होंने तो यानी ज़हन बना लिया है कि मैंने
सलामतगान की भी मदद उसी तरह करनी है और अपनी एहतजाजी तहरीक को भी इसी तरह चलाना है। चले आप अगर पूछ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर सितंबर के एंड तक इलेक्शन की डेट्स अनाउंस ना की गई या निगरान सेटअप का ऐलान ना किया गया तो अक्टूबर का पहला हफ्ता जो है, सितंबर का आखिरी हफ्ता या अक्टूबर का पहला हफ्ता इस्लामाबाद के अंदर धरने का ऐलान होगा। अच्छा, अक्टूबर का पहला हफ्ता या सितंबर का आखिरी हफ्ता, अगर निगरान सेटअप का ऐलान नहीं होता या नए इंतखाबात का ऐलान नहीं होता। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल ये कि आने वाले इलेक्शन में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कौन सी जमातें देख रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ एक तो मुस्लिम लीग काफ होगी, ये फाइनल है। परवेज़ रही वगैरह जो है वो पर एक क्लियर है, वो ओपन इनके साथ होगी। दूसरा एक मजहबी जमात जिसे शेरानी साहब हैं, मौलाना शेरानी साहब जी, और दीगर उनके साथ बड़े और काफ़ी लोग मिलेंगे। यानी जमीयत उलमा इस्लाम से अलग हुए का एक बड़ा ग्रुप और इसी तरह जमीयत उलमा पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप और इसी तरह मैं आपको आर सिंध के अंदर आपको एक बड़ा सियासी ग्रुप जो है खान साहब के साथ खड़ा नजर आएगा। ये फाइनल है। जीडीए के लोग होंगे? जीडीए तो है, जीडीए के साथ एक और भी सियासी बड़ा ग्रुप जो है और खान साहब के साथ खड़ा नजर आएगा। पीपी के कुछ लोग हो सकते हैं? पीपी के लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, मैंने आपको कहा था पीपी के बहुत से लोग छोड़ के जा रहे हैं। आइंदा आने वाला इलेक्शन सखर, लारकाना, दादू ये दादू जो है, ये यहाँ पर आपको सोच नहीं आपकी कि होगा क्या। और हैदराबाद कराची तो है ही सो है ना सही। ये बाकी जो मैंने आपको शहर शिकारपुर गरी यासीन, इन इलाकों में ज़रा आप देखिएगा कि कप्तान के वोटर कहाँ से निकल के आते हैं, कप्तान के पास कौन कौन से अहम शख्सियात उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार करती हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी की अपनी सफ़ों के अंदर हलचल मचेगी पहली दफ़ा, और ये इतनी खौफनाक हलचल होगी कि इससे अगर कोई कहे बचें तो मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। भाई अगर ख़ान की पोजीशन ना होती तो खुदा की कसम ये 2 दिन पहले इलेक्शन का ऐलान कर चुके होते, बल्कि 2 माह पहले इलेक्शन का ऐलान कर चुके होते। इनको खौफ क्या है? ये बार बार कहते थे ना इमरान को इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अब ये इलेक्शन क्यों नहीं कराते? क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कराया तो हम सब के साथ वो होगा कि जिसकी वो ये तो नहीं, जिसके मतलब ये सोच भी नहीं सकते थे। तो लिहाजा अब ये सारी चीज़ों पे आके जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जो एंड पे जो चीज़ें जा रही हैं वो यही है कि सियासत के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और तब्दीली ये होगी कि पहली दफ़ा कप्तान की अपनी टीम तो है, बहुत सी जमातें कप्तान के साथ चलने के लिए खुद राब्ते कर रही हैं और बहुत से राब्ते हो चुके हैं और बहुत से राब्तों के हवाले से काम भी मुकम्मल हो चुका है। राब्ते बहुत से हो चुके हैं, बहुत से राब्तों के हवाले से काम मुकम्मल हो चुका है। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हम ये बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और वफाकी हुकूमत किस नुक्ते के तहत ये सोच विचार में मसरूफ़ है कि नए इंतखाबात की तरफ माइल होना चाहिए, इसी में हमारी कुछ भलाई हो सकती है। जो रही सही कसर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रफ्ता रफ्ता निकाल देगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गोल क्या हैं, वो हतमी कॉल देने की क्या नौबत आन पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। डॉक्टर साहिबा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने जलसे किए हैं उस पर तनकीद भी होती रही है, लेकिन इस सब के बावजूद आपको अवामी मकबूलियत हासिल रही। क्या आप ये समझती हैं कि वो जो हतमी कॉल दी जानी है, जिसे तहरीक आज़ादी का एक नया रुख करार दिया जा रहा है, वो हतमी कॉल का वक्त आन पहुंचा है या नहीं आएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। हकीकी आज़ादी जिसके लिए हम सब खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। अब मसला ये है कि ये जितने भी हरबे इस्तेमाल कर लें, तोशा खाना इन्होंने स्टार्ट किया, फॉरेन फंडिंग इन्होंने कोशिश की, अब ये तौहीन अदालत की कोशिश कर रहे हैं, एंटी टेररिज्म का इन्होंने केस लेके आए, मतलब सारे झूठे, क्योंकि इनका सारा नैरेटिव, इनकी सारी कोशिशें झूठ पे मबनी हैं। ऐसा वजीर आजम जिसका बेटा और वो खुद दोनों जिन पे फर्दे जुर्म आयद होना था, जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया, यानी ये सारे का सारा सिस्टम ही दीमक ज़दा और करप्शन से भरा हुआ सिस्टम है। तो अवाम अब खड़ी हो गई है और अवाम के डर से इस वक्त सबके पांव लरज रहे हैं।
परेशान हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। खौफ से ना रात को नींद आती है, ना दिन को इनको चैन आता है। ऊपर से जो हमारे क्राइम मिनिस्टर है वो हर जगह जाके पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती करते हैं। आपने देखा अभी वो सेक्रेटरी जनरल आए थे यूनाइटेड नेशंस के, एंटोनियो गुटेरेस, उनका नाम भी उनको बोलना नहीं आया और उनके साथ वो क्या बातें कर रहे थे। उनका बाजू पकड़ पकड़ के वो आदमी अपने कोने में खुश रहा है और ये उसका बाजू पकड़ पकड़ के लगे हुए। तो मतलब क्या आपने यार, इतने इज्जतदार हम लोग हैं, आपने कहा हमें गटर में भेज दिया। और उनके अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से सवाए इसके पैसा पैसा पैसा। जब वो बात करते हैं पैसों की बात करते हैं, एक एक ढेला मांग रहा हूं, एक एक ढेले की करप्शन नहीं की और एक एक ढेला वापस करेंगे पाकिस्तान की अवाम। इनके जहन से पैसे के अलावा कभी कुछ और आया भी है? किस किस्म के लोगों को ये हमारे एलीट और हमारा जो सिलेक्ट करने वाले लोग हैं, ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? ये किन लोगों को लेके आते हैं? क्या 22 करोड़ लोगों में कोई दयानतदार नहीं बचा जो जिसको उठा के लेके आए? और आप अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। 2 महीने के बाद आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चेंज होना है और अब वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया सारा किस्सा। तो अब परेशान है कि क्या करें। तो ये जब झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ पकड़ा जाता है और एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलते हैं, तो अब इनका यही हाल है। समझ नहीं आ रही क्या करें। पिंजरावाला में जलसा कर लिया, अब फाइनल कॉल का इंतजार है। सिर्फ ये बता दें, ये फाइनल कॉल सितंबर में ही होगी या अक्टूबर तक का इंतजार किया जाएगा? देखिए जी, जाहिर है कि नवंबर से पहले आएगी काली फाइनल कॉल, यानी अभी नवंबर से पहले आनी है फाइनल कॉल। अब वो देखते हैं, असूलन तो इस महीने अगले महीने में आनी चाहिए। हालात पे डिपेंड करता है ना। आप देख रहे हैं ना जिस तरह से एक जाली टेररिज्म का केस बनाया गया और आप नवंबर से पहले कॉल देना चाह रहे हैं। खान साहब ने कहा ये कॉल हर हाल में नवंबर से पहले आ जाएगी। खान साहब देंगे। मैं तो अपना एक अंदाजा दे रही हूं, मैं तो एक अंदाजा आपको बता रही हूं ना कि जो भी कुछ होना है नवंबर से पहले ही होना है। वो सब जानते हैं जो कुछ होना है नवंबर से पहले होना है। जाहिर है आखिरी दिन का तो कोई इंतजार नहीं करता ना। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन जिस तरह के इन्होंने केसेस बनाए, यानी टेरर, वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, उसमें खान साहब ने कहा था कि हम लीगल एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ, उन हुकूमती इदारों के अफसरों के खिलाफ जिन्होंने गलत काम किए। उसके ऊपर कंटेम्प्ट हो गई और अब वो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के कहते हैं कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अरे भाई, निहाल हाशमी जो टांगे तोड़ रहे थे, जो वो दूसरे दानियाल अजीज और वो लोग जो इस कदर बदतमीजी और गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, वो उनकी क्रिमिनल नहीं थी। और इनकी ये कहने पे कि हम लीगल एक्शन लेंगे, हम लीगल कोर्स फॉलो करेंगे, जो कि हर लॉ अबाइडिंग सिटीजन करता है। हमारा लेकिन आज खान साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात की है कि जो भी फैसला आएगा मैं उसे कबूल करूंगा। तो खान साहब की इस गुफ्तगू के बाद, इस बात के बाद, तो अब मेरे गुंजाइश नहीं रह जाती ना। खान साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि जो भी फैसला है। खान साहब ने जो कहा वो तो जाहिर है हमारे सर आंखों पे। लेकिन आप एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। देखिए, मसला ये नहीं है कि खान साहब क्या सोचते हैं। इस वक्त लोग जो आपके जो हुक्मरान हैं वो ये इस बात से परेशान है कि अवाम क्या सोच रही है। और अवाम इस वक्त बिजली का बिल जो 18 रुपए यूनिट था इमरान खान साहब की हुकूमत में, अब वो 55 रुपए, मुझे तो जो बिल आया उसमें 70 रुपए पर यूनिट बिजली का नर्ख है। और आप बताइए, तेल जो 150 रुपए था जिस पे ये उफ आग बगूला हो रहे थे, टीवी वाले सर मार रहे थे अपना, वो अब 250 रुपए पे पहुंच गया। और अवाम को आप और अब आपका ना आटा मिल रहा है, ना आपके जो हालात चल रहे हैं आगे सैलाब के बाद, तो आप अवाम को किधर डाल रहे हैं? अब अवाम इनके गले ही पकड़ेंगे और क्या पकड़ेंगे। अवाम के साथ इतना जुल्म, और आप देख रहे हैं किस तरह इनकी अयाशियां खत्म नहीं हो रही। लगता है पूरी दुनिया का दौरा हर मिनिस्टर ने करना है। प्राइम मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो माशाल्लाह हर हफ्ते नए मुल्क में जाते हैं। दौरे, नई गाड़ियां, नई मराआत,
बाहर जाके पूरे पूरे मजे। आपने देखा कनाडा में हमारी जो बेइज्जती हुई, उसके बाद कनाडा वालों ने आपको $20,000 दिया एड, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके लोग तो कनाडा आके इतनी अयाशियां कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसे ना हो तो ये कैसे अयाशियां कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ये नए इंतखाबात के ऊपर बातचीत करने के लिए इनके जो MNAs हैं ये वापस पार्लियामेंट में जाएंगे, इसमें कोई सदाकत है? मेरा तो नहीं ख्याल इसमें कोई सदाकत हो सकती है, क्योंकि जब एक दफ़ा 123 MNA निकले थे तो ये हतमी फैसला करके निकले थे कि ये पार्लियामेंट इस काबिल नहीं है कि इसमें बैठे और जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। अब ये रोज़ की अफवाहें देखें ना, 123 को आपने 11-11 के बंटवारे करके कोशिश की, फिर आपने इलेक्शन कॉल किए, जब आपने देखा कि खान साहब सब जगह से जीत जाएंगे तो आपने इलेक्शन ही कैंसिल कर दिए। तो इस कदर शिकस्त खुर्दा लोग हैं, इस कदर नाकाम, ना अहल और नालायक लोग हैं, इनकी तो हर जो इनका जो हरबा है वो वापस इन्हीं के ऊपर आके पड़ता है। इनकी बुरी नीयतें इन्हीं को ले डूब रही हैं और सारी दुनिया देख रही है, अवाम तो क्या देख रही है। और जो मजाक हमारा बनता है इंटरनेशनल लोगों के सामने, आलमी दुनिया हम पे जिस तरह हंस रही है, और आप देखें कि श्रीलंका, इंडिया, हर जगह से जो आम लोग हैं वो कह रहे हैं जी ऐसा जबरदस्त लीडर पाकिस्तान को मिला, तुम लोगों को कदर नहीं करने आती अपने मुल्क में अपने लीडर की। डॉक्टर साहिबा, खबरें ये भी हैं कि नए इंतखाबात होने वाले हैं, निगरान सेटअप आएगा, उससे पहले बात तय हो जाएगी। क्या पार्टी के अंदर कोई ऐसी चहमगोई है? देखिए जी, जाहिर है हमारी एक ही डिमांड है कि इलेक्शन कराए जाएं। तो जिस दिन इलेक्शन की हतमी और एक प्रॉपर हमें एक अंदिया दिया जाएगा कि केयर टेकर सेटअप आ रहा है और इलेक्शंस कॉल हो रहे हैं, तो जाहिर है हमारी बीच में सारी हमारी रजामंदी शामिल होगी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। हमारी डिमांड ही, खान साहब की डिमांड पहले दिन से है कि इलेक्शन कराएं, और इन्होंने इतना लेट कर दिया है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को किधर गटर में ले गए। 2% से कम आपकी ग्रोथ रेट होनी है, और आप जिस हिसाब से टैक्सेस लगा रहे हैं, अभी लोगों की बिल बिलाने की वजह से इन्होंने 300 यूनिट वालों को इन्होंने छोड़ दे दी है, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं, अगले महीने कहेंगे 2 बिल सारे वापस। तो इन्होंने तो इस तरह हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं जिस तरह ये ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, जिस तरह ये, जो कि ये है ही इंपोर्टेड हुकूमत है, ये नहीं, ये एक फॉरेन हुकूमत है जो हम लोगों से आके टैक्सेस ले रही है और अपनी जेबें बाहर भर रही है। तो इन लोगों को तो भगाना चाहिए यहाँ से, और पहले इनके हिसाब लेना चाहिए कि हमारे पैसे वापस करें, जो हमसे पैसे लेके ये अपने अकाउंट्स बाहर भरते हैं। पिछले 30 साल से ये यही कुछ कर रहे हैं, पिछले 30 साल से यही कुछ कर रहे हैं, अकाउंट भर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था कि नए इंतखाबात हों, वो मुतालबा अगर हुकूमत मानती है तो मेज़ पर बैठने को तैयार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रका साहिबा इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का अगर सियासी मंजरनामा तब्दील होता है तो उसमें बेनिफिट किसे ज़्यादा होगा, किसे कम होगा, और अगर यही हुकूमत प्रोलॉन्ग करती है तो फिर नुकसान हुकूमत को कितना हो सकता है। आने वाले दिनों के अंदर जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि नया सेटअप आने वाला है, पंजाब में तब्दीली के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बातें हैं, इसमें कितनी सदाकत है, और आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान का मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या बनने वाला है, इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब ने। एजाज़ुल हक साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाज़ुल हक साहब, खान साहब के हर जलसे के बाद एक जो तस्वीर है वो ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती है, जिसमें आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और खान साहब आपके साथ बैठे हैं, यानी वो लगता ये है कि हर जलसे में आप मौजूद होते हैं। अब इसमें सदाकत क्या है वो तो आप ही बताएंगे, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जो तलवार लटक रही है सर के ऊपर, हट जाएगी? देखिए, फ़िलहाल तो जो हुकूमत है उसकी पूरी कोशिश है और वो मिन्नतों पर उतर आए अब, और ख़ुसूसी तौर पर जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से खान साहब को किसी तरीके से जेल भिजवाया जाए, और उन पे कोई ना कोई, मतलब जैसे ये फ़र्द जुर्म आयद हो रही है या तोशा खाना या किसी न किसी केस में जो है उनको जो है वो मतलब कि एंगेज किया जाए।
और जो वापस आने की बातें हैं वो तो खैर बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारे आगे से कोई इलेक्शन लड़ने वाला हमारे सामने ही ना हो। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि जब खान साहब को, अगर मुझे नहीं लगता कि मंजर से हटेंगे, लेकिन अगर वो हट भी गए तो ये आपस में लड़ लड़ के जो बन जाएंगे वो मैं बताना नहीं चाहता कि क्या बनेंगे ये। तो इसलिए मैं, अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को कायम रखना है तो मेरा ख्याल के अंदर एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड जो है वो इनको देना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने ये इलेक्शंस मुलतवी किए हैं, ये एक बड़ा भोंडा तरीका था कि वजारत दाखिला जो है वो लिख रही है इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दें। किस वजह से? कि जी फ्लड आए हुए हैं। देखें, फ्लड आए हुए हैं जिन इलाकों में, उन इलाकों में इलेक्शन ही नहीं हो रहे थे। लेकिन इजाज़त अलग साहब, उस मामले में तो फेस सेविंग चाहिए थी, इलेक्शन कैंपेन चल चुकी थी। पर ये तो तरीका नहीं है ना फेस सेविंग का। अगर आप हुकूमत में बैठे हुए हैं और आप वन साइडेड हर मामला कर रहे हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन भी, मैं बड़ी हद तक मुत्तफिक नहीं था जब खान साहब कहा करते थे कि ये जो है इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं ये बायस्ड हैं। मैं कह रहा था कि शायद अभी भी कोई थोड़ी सी गुंजाइश निकल आएगी, लेकिन ये देखकर तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि बिल्कुल एक वन साइडेड जो है वो सारे हुए हुए हैं, सब एक ही टोकरी के अंदर बैठे हुए हैं जितने भी हैं अंडे, और वो ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से कि आइंदा के लिए एक सबसे बड़ी जमात जो है उसको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इजाज़ साहब, आप क्या देख रहे हैं? इजाज़ अलग साहब, आपका बड़ा करीबी हलकों से भी तल्लुकात हैं और खान साहब से बड़े करीबी तल्लुकात हैं। क्या आप अगले महीने निगरान सेटअप देख रहे हैं, इस महीने या अगले महीने? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर बातचीत जो कि बैकडोर हो रही है, थोड़ी बहुत जिस तरीके से भी हो रही है, या फ्रंट डोर हो रही है या बैकडोर हो रही है, बातचीत हो रही है, अगर वो कहीं कामयाब हो गई तो मेरा ख्याल है कि फिर इनको जल्द से जल्द इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब इस सैलाब की वजह से हम 1-2 महीने का वो गुंजाइश दे सकते हैं बीच में कि वो गुंजाइश निगरान सेटअप को मिलेगी या मौजूदा हो जाए उनके लिए। वो हो सकता है निगरान सेटअप को भी मिल जाए। वो 3 महीने हैं उनके पास, 90 डेज तक वो निगरान सेटअप रह सकता है। मतलब आइन की रूह के साथ मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन देखें, मौजूदा सूरत हाल में अगर आपने देखा हो कि हुकूमत को कितना ज़ोर लगाना पड़ रहा है ये समझाने के लिए बैनुल-अक़वामी डोनर्स को कि जी हम हर चीज़ जो है साफ़ और शिफाफ तरीके से करेंगे, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, क्योंकि हर किसी को ये मालूम है कि माजी के अंदर क्या होता रहा, ज़लज़ले के अंदर क्या हुआ, उससे पहले कर्ज उतारो मुल्क सवारों के अंदर क्या हुआ। मतलब एलिगेशंस की बात मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सच था या झूठ था, मैं कह रहा हूँ वो एलिगेशंस लगे, फिर हार ही गायब होने शुरू हो गए। उसके बाद अब किसी को भी इत्मीनान नहीं है। और अगर आपने वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी हो जो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के साथ खड़े होकर की थी, तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि सारा जोर उनकी तारीफ के बाद जो उन्होंने की, सारा जोर इस बात पे था कि जी हम पे थोड़ा सा इत्मीनान कर लें, हम पे एक दफ़ा यकीन कर लें, हम आपको करके दिखाएंगे, हम साफ और शफाफ तरीके से करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपका और आपके जरिए जो पैसा हमें दिया गया है वो सही इस्तेमाल हो जाए। ये तो सारा सुन लिया, सारा हो गया। इजाज़ साहब, खबर बताएं, खबर क्या है आपके पास? खबर बताएं, खबर क्या है? क्या नहली हो रही है, नहीं हो रही? क्या गिरफ्तारी हो रही है, नहीं हो रही? और क्या निगरान सेटअप की तैयारी होगी है या नहीं? ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ बताएं। आप जानबूझ के ना आजकल प्रोग्रामों में दूसरी तरफ ले जाते हैं, खबर नहीं देते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, अगर तो जो मैं समझता हूँ कि राब्ते होने चाहिए और राब्ते हैं भी, उन राब्तों को मैं समझता हूँ कि अगर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कायम हो गया तो फिर मेरा ख्याल है कि हर एस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है और हुकूमत पता नहीं चाह रही है कि नहीं चाह रही है। हुकूमत तो इस वक्त तो नहीं चाहेगी कि इलेक्शंस में फिर जो है वो कौम को जाना चाहिए। अगर अभी नहीं जाएंगे तो मार्च में चले जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी जमात को ना तो अमेरिका कितना भी नाराज़ हो इग्नोर कर सकता है, ना बैनुल अक़वामी तौर पे आप इग्नोर कर सकते हैं, ना ही आप अंदरूनी तौर पे इग्नोर कर सकते हैं। देखें, एक पहले गलती हुई, जिस गलती में ये समझा गया कि अगर हम हुकूमत ले लेंगे तो हम सब अच्छा करके दिखा देंगे। दूसरा ये कहा गया कि अगर हुकूमत को हटा देंगे तो लोग जो है वो भूल जाएंगे, लोग कहेंगे जी यह बड़ा जुल्म हो गया था, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, लेकिन वो सारी मिसकैलकुलेशंस हो गई।
अब अगर ये समझ रहे हैं कि अगर इमरान खान को रास्ते से हटाकर जेल में डालकर या डिस्क्वालीफाई कर कर हम लोग इसको भूल जाएंगे, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो, क्योंकि एक नया ट्रेंड आया है पाकिस्तान में, एक नई पौध आ गई है, एक नए वोटर्स आ गए हैं जो इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जज्बा अपना दिखा रहे हैं। तो इसमें चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जितनी जल्दी ये मामला तय हो जाए, मैं समझता हूँ कि उतना ही बेहतर है। और खान साहब ये बताइए, सदर मुमलिकत ने अब तक क्या काविश की है? देखिए, सदर मुमलिकत तो काविश तब करेंगे ना कि अगर दूसरी पार्टी जो है वो तैयार हो, लेकिन उनके अलावा भी मैं समझता हूं कि जहां से भी काविशें हुई हैं काफ़ी मुनासिब हुई हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूं कि काफ़ी मुनासिब हुई हैं, और अभी तक कोई ऐसे मैं नहीं आपको कह सकता कि हतमी कोई नतीजा निकल आएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा एजाजुल हक साहब, खान साहब ने कहा कि काल के लिए तैयार रहें। खान साहब से आपका राब्ता भी रहता है, बड़े करीब भी होते हैं। खान साहब तैयारी का जो कह चुके हैं उसका इंतज़ार कितनी देर करना पड़ेगा? क्या खान साहब उन्हीं राब्तों जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उस पर अभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब आए और उसके बाद मैं यहाँ या ना में कॉल दूँ, या खान साहब फैसला कर चुके हैं सितंबर के आखिरी हफ्ते में कॉल देने का? देखिए, अभी मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने हतमी फैसला किया। उनके बैकग्राउंड ज़हन के पीछे ये चीज़ है अभी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉल देने से यानी एक कैच 22 की पोजीशन है। पहली कॉल भी जो दी गई थी उसमें भी आपने देखा कि उसके क्या अच्छे नताइज तो नहीं निकले। दोनों तरफ से लोगों को भी बड़ा सहना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसका वो रिज़ल्ट भी नहीं निकला जो रिज़ल्ट वो निकालना चाह रहे थे। अब भी मेरे ख्याल में बहुत सोच समझ के खान साहब अगर कॉल का जो है वो ऐलान करेंगे तो बड़ा सोच समझ के करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने पंजाब से रब्ता करके ये बताया है कि उनको कुछ दबाव उन पर डाला जा रहा है। पता नहीं कहाँ से दबाव डाला जा रहा है, लेकिन दबाव उन पर डाला जा रहा है। इसलिए खान साहब ने 2-3 मरतबा कहा कि ये पंजाब की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए इनको सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके बरक्स किसी ना किसी तरीके से फिर ये कहना पड़ेगा जी काफ लीग जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ चौधरी शुजात है, नॉट अंडर परवेज इलाही। ये मुश्किल एक मरहला नजर आ रहा है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पंजाब की हुकूमत को गिरा कर कोई फायदा होगा इनको। अच्छा एजाजुल साहब ये बताइए, जब आप ये कहते हैं कि खान साहब के गिर्द घेरा तंग नहीं होगा, मसाइल इतने नहीं बढ़ेंगे और मामला फहमी की तरफ लोग बढ़ेंगे, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, क्या उनकी वापसी के लिए फजा साजगार हो जाएगी? उन्होंने कंडीशन दी है कि उन्होंने कहा कि इसको पहले खान साहब को सजा दें तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। ये मेरी इंफॉर्मेशन है और बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। तो खान साहब को खुदा ना अगर खान साहब को सजा देते हैं तो उसके बाद क्या आप मुल्क के हालात बेहतर नजर आते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल बेहतर नजर नहीं आते। मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा केओस होगा। हम जमहूरियत की जो गाड़ी है पटरी से उतर जाएगी और मुल्क अफरा तफरी में फैल जाएगी मुल्क के अंदर। फिर इंटरनेशनली भी फिर लोगों को एतमाद नहीं आना आप पे। आपकी मईशत जो थोड़ी बहुत संभल सकती है वो भी नहीं संभलनी आपसे। फिर मैं कहूँगा कि वही हालात हो जाएंगे जो दूसरे मुल्कों में हुए हैं, जहाँ पर आपने देखा कि मईशत जो है बिल्कुल तबाह हो गई, और उसकी वजह जो थी वो यही थी कि मिस गवर्नेंस थी, और जो मेजॉरिटी थी उसको मिनॉरिटी में कर दिया, जो मिनॉरिटी थी उसको मेजॉरिटी में कर दिया, और फिर वो नतीजे निकले जो कि मतलब अब तक वो भुगत रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो बेटर सेंस प्रिवेल करे, और हुकूमत के लिए भी ये बेहतर है, और हुकूमत के अंदर जो 15 जमातें 14 जमातें जितनी जमातें भी हैं, अगर वो भी थोड़े बहुत, कई तो उनमें से बड़े जमहूरियत के अलम बरदार बनते थे, मतलब उन्होंने जेलें भी काटी और मुश्किलात का भी सामना किया, हैदराबाद ट्रिब्यूनल से भी सजाएं मिली उनको, और कह दी कि हम जमहूरियत के लिए लड़े। वो लोग भी आजकल ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपोजिशन जो है वो रास्ते से हट जाए और हम हुकूमत में आकर बैठ जाएं, जो कि अब बैठे हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। मैं ये अपनी राय भी दूंगा और मैं इस पर जोर भी दूंगा कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए, दीगर अदारों को भी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि जो किरदार अदा कर सकते हैं अपना अपना किरदार अदा करें, ताकि जमहूरियत पनपती रहे इस मुल्क के अंदर,
और हम बेहतरी की तरफ जाते रहें। एजाज साहब, वफाकी हुकूमत के बेशतर वज़रा की राय ये है कि इस वक्त जो वक्त है वो सियासत का नहीं है, मिसाक मईशत तय करने का वक्त है, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक राय चाहिए। आप उनकी इस मंतिक को किस हद तक दुरुस्त मानते हैं? मैं बिल्कुल कहता हूँ दुरुस्त है, लेकिन मंतक तब दुरुस्त होगी जब जिस तरफ हम जा रहे हैं, अगर ये इलेक्शंस का ऐलान करें तो उसके बाद ये बैठकर एक चार्टर ऑफ इकॉनमी भी बनाएं, मईशत के बारे में भी जो करना है करें, और इसको जो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तहत ये सारा होना चाहिए, जो चार्टर ऑफ इकॉनमी हो, ताकि कोई गारंटी हो, बाहर के मुल्कों को गारंटी हो कि कम से कम एक अदारा जो इंटैक्ट है वो कम इसकी गारंटी हमें कर रहा है कि मामलात को सही तरीके से चलेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज होगी। इस वक्त आपको पता है कि जितने पाकिस्तान के अंदर CPEC से लेकर जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे थे, आपके दोनों तरफ जो आपके नेबर्स हैं आपके ख़िलाफ़ हैं, ईरान के साथ आप मामलात कर नहीं सकते, तो हम एक फंसे हुए हैं। सारी चीज़ें रुकी हुई हैं एक किस्म की, क्योंकि लोगों को एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है। अब वो सब बैठ कर देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन चाहे साल के बाद हों, हर कोई एक साल के लिए पहिया अपना रोक देगा, तो उससे क्या हमारी मईशत को सहारा मिलेगा या नुकसान होगा हमारा। तो इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया एजाज अलग साहब, इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।